अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, QS एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर महकमा तालीम की जानब से है। 2025 में सातिज़ा की बड़ी सतह पर भर्ती की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जी बिल्कुल, काफी अरसे बाद सातिज़ा की इतनी बड़ी तादाद में भर्ती होने जा रही है और ये मौका उन तमाम अफराद के लिए सुनहरी है जो तदरीसी मैदान में सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद थे। पहले जरा मौजूद सूरत हाल पर बात करते हैं। क्या वाकया इतनी कमी है सातिज़ा की? जी हाँ, कई इजला में प्राइमरी और हाई स्कूल्स में सातिज़ा की शदीद किल्लत है और महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा असामियां खाली हैं। तो पिछले 5 साल में भर्तियों की रफ्तार कैसी रही? काफी सुस्त रही। 2018 में आखिरी बड़ी भर्ती हुई थी। उसके बाद कई इजला में सिर्फ जुज़वी तौर पर ही तकरीरें होती रही हैं। और अब 2025 में कितनी आसामियां मुतवक्की है? तकरीबन 45,000, जिनमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के स्कूल भी शामिल हैं। क्या क्या पोस्टें होंगी इस बार? प्राइमरी सातिज़ा, मिडिल सतह के टीचर्स, हाई स्कूल के सातिज़ा, मजमून के माहिरीन और ड्राइंग व खेलों के सातिज़ा की भी असामियां इसमें शामिल होंगी। इसी तरह काबिलियत का मयार क्या रखा गया है? प्राइमरी के लिए कम अज कम बीए या बीएससी के साथ ही ऐड जरूरी है, जबकि हाई स्कूल या एस्टेब्लिशमेंट के लिए एमए या एमएससी के साथ ही ऐड होना चाहिए। इसी तरह उम्र की हद क्या होगी? इस बार मर्दों के लिए 21 से 35 साल, खवातीन के लिए 21 से 38 साल और देही या कबायली इलाकों के लिए मजीद 5 साल की रियायत दी जाएगी। क्या मखसूस कोटे का निज़ाम भी होगा? जी हाँ, खवातीन, माजूर अफराद, अकलीतें और शुहदा के लवाकीन के लिए मखसूस कोटे मख्तस किए गए हैं। इसी तरह भर्ती का अमल, इम्तिहान, इंटरव्यू, मेरिट जो है, पहले तहरीरी इम्तिहान होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू, नंबरों के तकसीम, इम्तिहान 50% नंबर, इसी तरह तालीम 30% नंबर, इंटरव्यू के 20 नंबर होंगे। अब ऑनलाइन दरख्वास्त का क्या तरीकेकार है? पूरा अमल ऑनलाइन होगा। एक मरकजी वेबसाइट पर फॉर्म चलान और दस्तावेजात अपलोड किए जाएंगे। इब्तदाई तनख्वाह और स्केल तनख्वाह का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इब्तदाई तनख्वाह ग्रेड 14 के हिसाब से तकरीबन 45,000 रुपए से शुरू होगी और पोस्ट के लिहाज से ऊपर जाएगी। इसी तरह तरक्की के इम्कानात, यकीनन पॉलिसी के मुताबिक 3 से 5 साल में तरक्की मुमकिन है, बशर्ते कारकर्दगी और खाली आसामी। इसी तरह शहरी और देही स्कूलों में कोई फर्क होगा? देही स्कूलों में तरजीह दी जाएगी क्योंकि वहां सातिज़ा की कमी ज्यादा है। साथ में खसूसी अलाउंस की भी तजवीज है। फर्जी मिसाल के जरिए वजात, अगर एक उम्मीदवार बीए और बीएड के साथ 28 साल उम्र का हो तो वो अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, वो बिल्कुल अहल है और अगर वो तहरीरी इम्तिहान में अच्छे नंबर ले तो मुंतखब भी हो सकता है। इसी तरह कुछ सवालात और जवाबात का मुकालमा, क्या गैर तदरीसी अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तदरीसी अहलियत जरूरी है। बीएड या एडीई के बगैर अप्लाई मुमकिन नहीं है। तो इख्तिताम पर मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा। ये एक सुनहरी मौका है, तमाम उम्मीदवार फौरी तैयारी शुरू कर लें, असल दस्तावेज जमा रखें और ऑनलाइन अप्लाई के अमल से आगाह हों। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ अलाउंस की, इस अहम मामले पर जिसकी नई शरह लाखों मुलाजमीन को बराह मुतासर करेंगी। जी बिल्कुल, खास तौर पर वो मुलाजमीन जो अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, वैक्सीन सेंटर्स या लेबॉर्ट्री में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि ये अलाउंस असल में शुरू कब हुआ? हेल्थ अलाउंस का आगाज 2009 में हुआ था, इब्तदाई तौर पर सिर्फ डॉक्टरों के लिए। बाद में नर्सेज, डिस्पेंसर, टेक्नीशियन, हत्ता के चपड़ासियों तक को इसमें शामिल किया गया था। वजह यह थी कि इन मुलाजमीन को सेहत के खतरात का सामना रहता है।
मौजूदा शेयर और गेड़ वार तफसील। अभी कौन कौन से गेड़ को कितना मिल रहा है। गेड़ 1 था 4 को 1500 रुपए, गेड़ 5 था 11 को 3000 रुपए और गेड़ 12 था 16 को 4500 रुपए, जबकि गेड़ 17 वर्ष से ऊपर को 6000 या 7000 रुपए तक मिलता है। अब हुकूमत ने कितना इजाफा तजवीज किया है। वजारत सेहत की तजवीज के मुताबिक अलाउंस में 40 था 50% इजाफा किया जाएगा। मसलन 1500 से 2250, इसी तरह 3000 से 4500, इसी तरह 4500 से 6750 रुपए। ये इजाफा मुलाजमीन की बढ़ती जिम्मेदारी और महंगाई को मद्देनजर रखकर तजवीज किया गया है। क्या हर महकमा के मुलाजमीन को ये मिलेगा? नहीं, सिर्फ वो मुलाजमीन जो बरास्त तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मसलन अस्पताल, ब्लड सेंटर, वैक्सीन ड्यूटी, ICU में काम करने वाले या लेबोरेटरीज दफ्तर में बैठने वाले या एडमिन स्टाफ इसमें शामिल नहीं होंगे। सूबा वाल फर्क और मौजूदा हालात क्या हर सूबा एक ही पॉलिसी पर अमल कर रहा है? नहीं, पंजाब में पुराना रेट ही लागू है। सिंध में अस्पताल के अमले को अलग से खतरा अलाउंस भी दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ पैकेज के तहत इजाफी अलाउंस शामिल हैं। बलोचिस्तान में अब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। इसी तरह के ये इजाफा बजट में शामिल है? नहीं, ये पोस्ट बजट रिव्यू के बाद शामिल किया जा रहा है। IMF से मशावरात के बाद वजारत खजाना ने इसे मंजूर करने का अंदिया दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 60 दिनों में नोटिफिकेशन भी आ सकता है। मुलाजमीन का रद्द अमल कैसा है? बहुत खुश हैं। एक खातून नर्स का कहना है कि यह अलाउंस दवाइयों के बढ़ते खर्च में काफी मदद देगा। एक टेक्नीशियन ने कहा कि अब वो बच्चों की फीस वक्त पर दे सकेगा। तो दोस्तों, ये था मुकम्मल तजज़िया। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर आपको किसी भी नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल करनी हो तो फेसबुक पर QS एम्प्लॉयज़ TV के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है। आप वहां से नोटिफिकेशन की कॉपी भी हासिल कर सकते हैं और बाकी की खबरें भी वहां से तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लें, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हवाले से डेली बेसिस पे अपडेट्स आती हैं या नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए जाते हैं, हम उनकी तफसील जो है वो आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। ये जो ख़बरें हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल की जाती हैं, वेरीफाइड और तस्दीक शुदा अपडेट्स होती हैं। कोई हम अपने से एक अपडेट्स भी नहीं बनाते। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।